कक्षा 7 विषय गणित। अगस्त माह का मिडलाइन आकलन का हम फुल सॉल्यूशन करेंगे। 25 में से 25 मार्क्स लाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। साथ में आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करी जाएगी, जिससे आप पीडीएफ को देख करके सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए पेपर में 25 अंक का आपका ये पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके लिए समय 40 मिनट का मिलेगा। तो इसमें हम प्रोजेक्ट कार्य भी देखने वाले हैं, सो सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें पहला प्रश्न आपका रहेगा निम्न में से समीकरण है। तो समीकरण बच्चों ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर और अचर दोनों मिलकर के बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये समीकरण नहीं है, ये समीकरण भी नहीं है। यहाँ पे ये समीकरण हो जाएगा क्योंकि x माइनस टू इज इक्वल टू -5, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर 1 की पावर हमेशा होती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड आपसे पूछा गया है व्यंजक 70-14/1/14 का हल क्या होगा। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। बाद है आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है 5 के ऊपर 4 की घात और 5 के ऊपर ऋण 4 की घात का मान क्या आएगा। तो गाइस यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा, x के ऊपर n की पावर इंटू x के ऊपर माइनस n की पावर हमेशा प्लस हो जाती है। तो n प्लस यहाँ पे माइनस n, तो यहाँ पे जोड़ करके क्या बचता है, हमेशा 1 बचता है। तो यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन डी आपको लगा लेना है। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है चौथा में, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण बनाओ। तो देखिए पहला जो कथन दिया गया है, संख्याओं x और 7 का योग 15 है। तो देखिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 15 हमने समीकरण बना दिया है। समीकरण बनाने का हमेशा प्रोसेस होता है, एक चर लेते हैं एक अचर लेते हैं, तो इस प्रकार से आपका समीकरण बन जाता है। बस सेकंड कंडीशन जो दी गई है हमें, x का 7/9 18 के बराबर है। तो देखिए बच्चों, का मतलब हमेशा गुणा होता है, इसलिए x लिखेंगे, फिर का की जगह आएगा गुणा, फिर यहाँ पे 7/9 किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण बन जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड में आपको इस प्रकार से समीकरण बनाने। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन दिया गया था, वितरण नियम का प्रयोग करके हमें सरल करना था। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो वितरण के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा 0.8 जो दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं, एक में से हम जब 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो 35 गुणित 0.8 की जगह हमने क्या लिख दिया, एक में से 2 घटा दिया तो क्या आ गया, 8 आ गया। फिर हमने 35 का अंदर किया गुणा, तो देखिए 35 गुणित 1 आ जाएगा और 35 गुणित 2 आ जाएगा। देखिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 35 ऋण, यहाँ पे 35 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 70 आ जाएगा, लेकिन 1 के बाद दशमलव है, इसलिए यहाँ पे 1 के बाद दशमलव आ चुका है। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वितरण नियम से हमने 5वां क्वेश्चन हल कर दिया है। क्वेश्चन में दिया गया था हमें 4 के ऊपर x की घात बराबर 1/64। फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 4 के ऊपर x की घात बराबर 1/4 के ऊपर 3 की घात, क्योंकि जब हम 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 64 आ जाएगा। तो इसलिए हम 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के ऊपर 3 की घात। देखिएगा कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर जब 3 की घात है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस में हो जाती है। हमेशा कोई भी घात अगर नीचे हो बटे में, तो उसको जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो वो माइनस में आ जाती है, इसलिए 4 के ऊपर 3 की घात। जब हम दोनों जगह तुलना करेंगे, समान यहाँ पे हर है, इसलिए x बराबर -3 आंसर इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, अनीता की आयु उसकी बेटी की आयु की 5 गुनी है। 6 वर्ष पहले बेटी की आयु अनीता की माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, इसलिए हमने दोनों की वर्तमान आयु मान ली। बेटी की आयु x, इसलिए अनीता की वर्तमान आयु 5x हो जाएगी, क्योंकि 5 गुनी है। फिर इसके बाद 6 वर्ष बाद जब हम आयु निकालेंगे तो देखिए बेटी की आयु जब x थी तो 6 वर्ष बाद x धन 6 हो जाएगी, और अनीता की आयु वर्तमान आयु कितनी है, 5x, तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5x धन 6। प्रश्न के अनुसार दिया गया था कि अनीता की वर्तमान आयु अनीता की आयु की 1/3 है। तो इस प्रकार से अनीता की वर्तमान आयु में हम 1/3 का गुणा करेंगे 3 का। तो कुछ इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसा करेंगे, 5x धन 6, जब 3 का अंदर गुणा होगा तो 3x धन 6 थी 18 हो जाएगा। 3x को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 5x में से जब हम 3x घटाएंगे तो 2x बचेगा बराबर 12। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बेटी की वर्तमान आयु 6 वर्ष आ जाएगी और अनीता की वर्तमान आयु 5x आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसको भी हमें सॉल्व कर लेना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
तो देखिए दीर्घवृत्तीय प्रश्न को कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेंगे। प्रश्न को लिख लिया जो कुछ हमें प्रश्न में दिया गया था, फिर 4/11 फिर भागित, फिर यहाँ पे जो ऋण है इसको बाहर लाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा, धन ऋण का मिलके ऋण बन जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये कोष्टक हट जाएगा और यहाँ पे ऋण आ जाएगा। फिर इसके बाद 4/11 दिया गया है, लघुत्तम समावर्तक हम जब लेंगे तो 22 आएगा। 22 का जब हम 22 में गुणा करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 ऋण 2 और 4, कुछ इस प्रकार से तीनों जगह हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे 6 में से जब, फिर इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 4 में 4 जुड़ेगा तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए भाग दिया गया है, भाग का जब हम गुणा करते हैं तो बटे में संख्या पलट जाती है, तो यहाँ पे संख्या पलट जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा। तो जब हम काटेंगे यहाँ पे तो 2/2 यहाँ पे बन जाएगा। तो 2/2 जब को भी हम जब काटेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। इसके बाद है 9वां आपका दीर्घवृत्तीय प्रश्न। तो दिया गया था हमें कि यदि प्रकाश की चाल 3 × 10 के ऊपर 8 की घात मीटर प्रति सेकंड है तो 1 घंटे में प्रकाश द्वारा चली गई हमें दूरी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1 घंटा बराबर क्या होता है 3600 सेकंड होता है। फिर चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। फिर यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से 3 × 10 के ऊपर 8 की घात क्या हो जाएगा चाल गुणे समय, यहाँ पे हम दूरी बराबर मान रख देंगे। तो चाल दी गई थी हमें 3 × 10 के ऊपर 8 की घात और समय हमारा 3600 सेकंड हो जाएगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 × 10 के ऊपर 8 की घात, 36 × 10 के ऊपर 2 की घात, हम 3600 को लिख सकते हैं। फिर 10 के ऊपर दी गई है यहाँ पे 8 की घात, देखिए यहाँ पे 10 के ऊपर दी गई है 8 की घात और 10 के ऊपर 2 की घात। तो ये दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो 10 के ऊपर यहाँ पे 10 की घात हो जाएगी और 36 का अगर हम 3 में गुणा करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो 108 × 10 के ऊपर 10 की घात मीटर यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा।